friends, welcome to our channel Online Berry and my name is Harshit Berry. So आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि कौन से ऐसे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन सेलर्स सेल करके उनका बेनिफिट और प्रॉफिट कमा सकते हैं और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अगर इंडियन सेलर्स उनको सेल करते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो बेसिकली हम ये आपको बताएंगे कि जब भी कोई नया या पुराना सेलर कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेलिंग के लिए सेलेक्ट करता है तो कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिसको जरूर उन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए। बेसिकली आज हम आपको 5 पॉइंट्स बताएंगे जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे एक नए प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हुए ऑनलाइन सेलिंग के लिए। ये 5 पॉइंट पे अगर आपने फोकस कर लिया तो अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आपको जरूर लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा और वो प्रोडक्ट्स आपके लिए जरूर प्रॉफिटेबल कंसीडर होंगे ऑनलाइन सेलिंग के लिए। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है वो है साइज ऑफ द प्रोडक्ट या डायमेंशन ऑफ द आइटम। तो होता यह है कि बेसिकली न्यू सेलर्स क्या करते हैं, कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं देख के कि इसकी काफ़ी डिमांड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल शूज़ हो गया, शूज़ की काफ़ी अच्छी डिमांड है ऑनलाइन पे, बट अकॉर्डिंग टू अस इट्स नॉट एट ऑल गुड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट टू सेल ऑन ऑनलाइन। तो ऐसा होता है कि जब आप इसको सेल करते हैं तो ये अच्छा बिक जाता है, बट जब ये रिटर्न आता है तो हमारे को जैसे कि फ्लिपकार्ट है उस पर रिटर्न शिपिंग लगती है। तो शूज़ ऐसा आइटम हो गया जो अबव 1 kg या अबव 500 ग्राम जाता ही जाता है। नॉर्मली जो शूज़ का साइज़ होता है वो लगभग इतना बड़ा होता है। तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस की पॉलिसीज़ है कि या तो डेड वेट या फिर वॉल्यूमेट्रिक वेट विच एवर इज़ हायर विल बी चार्जेबल एज योर शिपिंग फीस। तो जैसे कि शूज़ का बड़ा साइज़ है तो ये ओवर 1 kg के ऊपर ही इसका पैकिंग का डायमेंशन जाता है। तो ये रिटर्न होता है तो उसका काफ़ी ज़्यादा चार्जेस कट जाता है, जो कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन में से वो जो फीस है वो पूरी की पूरी बर्न हो जाती है। तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा होते हुए भी जब हम मंथ के एंड में कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि ये आइटम है ऑनलाइन सेलिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें आप रिटर्न को नहीं रोक सकते, और रिटर्न को नहीं रोक सकते तो हर कोई कम आता है आइटम, कोई ज़्यादा आता है रिटर्न पर, आपका प्रोडक्ट रिटर्न तो आएगा ही आएगा। तो आप जब भी ऑनलाइन सेलिंग के लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि उसका जो डायमेंशन है, शिपिंग साइज़, जब आप उसको डिस्पैच करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। कोशिश करना है कि अंडर 500 ग्राम ही हो उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट, या फिर बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा है कि इस चीज़ में डिमांड है तो 1 kg के ऊपर ना हो, तो ही ये लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से बेनिफिशियल रहेगा। तो क्या एग्जांपल दे सकता हूँ मैं कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं तो आप सेल कर सकते हैं। जैसे जस्ट एग्जांपल कि एक वॉलेट हो गया, मेंस वॉलेट। तो वॉलेट का साइज़ क्या होता है, इतना, वो डेड वेट भी उसका हल्का होता है और वॉल्यूमेट्रिक वेट भी उसका अंडर 500 ग्राम ही होता है। तो आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स सेल करने हैं, वही आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट देंगे। सो अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जो आपको ध्यान रखना है कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलेक्ट करने से पहले, वो है कि प्रोडक्ट के खुद के साइजेस कितने हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे टी शर्ट है, टी शर्ट के खुद के कितने साइज होते हैं, स्मॉल होता है, मीडियम होता है, लार्ज होता है, एक्सेल होता है, डबल एक्सेल होता है। तो एक सिंपल सी एक कोई ब्लैक टी शर्ट है उसके 5 साइजेस हैं, उसके भी आप ऑनलाइन सेल करोगे तो मिनिमम 10 यूनिट्स लाओगे, तो सिर्फ एक लिस्टिंग विजिबल होगी, बट आपको उसके लिए अराउंड 50 पीसेस मिनिमम रखने पड़ेंगे इन्वेंट्री के लिए। तो ये बेसिकली बिगनर सेलर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ जिनके पास फंड्स लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं ऑनलाइन बिजनेस में स्टार्टिंग में खासकर। तो वो ऐसे प्रोडक्ट लाएं या ऐसे प्रोडक्ट लाने में फोकस करें जिसके खुद के साइजेस नहीं हो, जैसे कि फ्री साइज हो। अभी मैंने एग्जांपल दिया था वॉलेट, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है। इसमें भी उसका खुद का एक साइज नहीं होता, एक फ्री साइज होता है जो कि मेंस वॉलेट है, सबकी जेब में आ जाता है और बहुत ज़्यादा उसकी इन्वेंट्री भी आपको नहीं रखनी पड़ेगी। तो वेयर हाउस में भी कम जगह घेरेगा, प्लस आपके जेब में भी कम बोझ डालेगा, मतलब आपको उसकी इन्वेस्टमेंट भी कम ही करनी पड़ेगी जब आप उसको मार्केट से प्रोक्योर करते हैं।
सो आपको ये ऐसे प्रोडक्ट को अवॉइड करना है जिनके बहुत ही ज़्यादा साइजेस है। बेसिकली क्लोथिंग में बहुत ज़्यादा ये साइज का दिक्कत होता है, और एक्सेसरीज में भी जैसे शूज़, वापस शूज़ की बात करें, अब शूज़ खुद डेड वेट में भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूमेट्रिक वेट है उसका, डेड वेट भी ज़्यादा है, प्लस उसके साइज भी है 8, 9, 10, 11 ऐसे अलग अलग साइजेस है। 6 से भी चालू हो जाते हैं, 6, 7, 8, 9। तो आप कितनी इन्वेंट्री लाएंगे, प्लस वो इतना उसका साइज है तो आपके वेयर हाउस में भी इतनी जगह घेरेगा, तो आपको वेयर हाउस की भी कॉस्टिंग बढ़ाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट की भी कॉस्टिंग बढ़ाएगा। तो आप ऐसे प्रोडक्ट से थोड़ा सा स्टार्टिंग स्टेज में दूर रहें, और बाद में भी मैं कह रहा हूँ कि अवॉइड ही करें ऐसे प्रोडक्ट्स को, जब तक आपको ये नहीं लगता है कि हमारे पास काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, हम इसको मैनेज कर लेंगे। तो आप साइज का जरूर ध्यान रखिए। तो अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं जिस पे आपको फोकस करना है, वो है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट सोच रहे हैं सेल करने का, उसका मार्केट कैसा है। क्या वो प्रोडक्ट आप खुद यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली में कितने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, आपका पड़ोसी यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये जरूर आपको बहुत ही कॉमन चीज़ें पर जरूर देखनी है। इससे आपको पता लगता है कि वो प्रोडक्ट मासेस में सेल होगा या फिर एक नीश प्रोडक्ट होगा, मतलब कि उसकी बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस है। बिकता ऑनलाइन दोनों चीज़ें हैं, मास प्रोडक्ट भी बिकते हैं और नीश प्रोडक्ट भी बिकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप नए हैं ऑनलाइन सेलिंग में, तो आपको मासेस वाला प्रोडक्ट या फिर मीडियम सेलिंग वाला प्रोडक्ट ही चुनना है। नीश प्रोडक्ट में क्या होगा कि स्टार्टिंग में हो सकता है आपका क्लिक हो जाए, पर ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि उसकी डिमांड कम रहते हैं, इस वजह से उसकी ऑर्डर्स भी डेली बेसिस पे कम रहते हैं। तो इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, भले ही ऐसे आइटम हो गए जैसे वॉलेट की बात करी मैंने, वापस सेम एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ, समझ पाएँ कि वॉलेट आप देखें तो हर जगह आप भी यूज़ कर रहे हैं, आपका भाई भी यूज़ कर रहा है, आपके फादर भी यूज़ कर रहे हैं, आपका पड़ोसी भी यूज़ कर रहा है। तो एक बहुत ही मास प्रोडक्ट है जो कि हर कोई यूज़ कर रहा है। तो एक ऑनलाइन सेलिंग के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। और डिफरेंट प्रोडक्ट की बात करें तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जरूरी नहीं है हर घर में यूज़ हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक मार्बल का शोपीस, है, और मार्बल है, वॉल्यूमेट्रिक वेट में भी ज़्यादा होता है, पर दिखने में बहुत अच्छा है, कई लोगों को बहुत पसंद है। पर हो सकता है वो मेरे घर में अवेलेबल नहीं हो, या फिर मेरे को पसंद नहीं हो उसको यूज़ करना, तो ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, पर वो कम मीडियम सेलिंग प्रोडक्ट आप उसको बोल सकते हैं, तो उसके चांसेस कम है बिकने के ऑनलाइन एज कम्पेयर टू मास प्रोडक्ट। तो कोशिश यही करें कि आप मास वाला प्रोडक्ट को पहले चुनें। फोर्थ पॉइंट की बात करें जो आपको ध्यान में रखना है, वो है कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की, खासकर ऑनलाइन सेलिंग में, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे नेक टू नेक कंपटीशन होता है। आपका जहाँ पे प्रोडक्ट दिखेगा वहीं पे ही 10 और सेलर्स के अलग अलग प्रोडक्ट दिखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस पे होते हैं। तो अगर आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन सेलिंग में सर्वाइव करना, खासकर लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस जो है, जो भी आप आइटम ला रहे हैं सेल करने के लिए, प्रोडक्ट ला रहे हैं ऑनलाइन सेलिंग में, ऑनलाइन बिजनेस में, उसकी कॉस्ट प्राइस हमारे एक्सपीरियंस और हमारी नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल कम भी कॉस्ट प्राइस ना हो। जैसे एक ग्लास गार्ड हो गया, ग्लास गार्ड की बेसिकली कॉस्टिंग होती है 10 to 15 to 20 रुपीज़। इतना भी लो सेलिंग प्रोडक्ट मत लाइए, क्योंकि आप उसको बहुत ज़्यादा सेल नहीं बेच पाएंगे, प्लस क्वालिटी का इशू आएगा। तो एक रेंज में आपको बताता हूँ, जो कॉस्ट प्राइस आपकी मिनिमम 70 रुपीज़ और मैक्सिमम 350 या 375 रुपीज़, तो 75 to 375 एक ये अच्छी रेंज मैं मानता हूँ। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। बट हमारी नॉलेज के हमको आज 7 years हो गए हैं ऑनलाइन सेलिंग करते हुए, तो ये जो प्राइस है ये बहुत ही अच्छी कॉस्ट प्राइस है। तो इन सारे आइटम्स के जो सेलिंग प्राइस निकल के आती है वो अंडर 500 होती है या फिर अंडर 800 मैक्सिमम। तो ये इन प्रोडक्ट की डिमांड भी अच्छी होती है ऑनलाइन, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑनलाइन के कंज्यूमर्स हैं वो, मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रिच क्लास नहीं है या बहुत ज़्यादा लो क्लास भी नहीं है, मिडिल क्लास जो है वो ऑनलाइन खासकर मार्केट प्लेस पे ज़्यादा सर्च करता है। तो लेता भी इंडिया वही प्रोडक्ट है जो कि बजट में हो। तो आपको कॉस्ट प्राइस पे ज़रूर ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा आप कोई महंगा आइटम लिया है
आपको लगेगा बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही यूनिक आइटम है, पर आप ये देखेंगे कि वो बिकेगा ही नहीं या बहुत ही कम बिकेगा। यह मैं अपने खुद की एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। हमने भी कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट लिया है जो हमें लगा बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, और बट वो उनकी जो सेलिंग प्राइस है वो अबव 1100 जा रही थी, 1100 to 1200, बट उनकी इतनी कम डिमांड आई कि हमको डिसहार्टन होकर उनको आखिर में डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो कॉस्ट प्राइस का आप एक ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप नया प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं सेल करने के लिए। तो अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, जो कि है प्रोक्योरमेंट। ये आपको ज़रूर ध्यान देना है जब भी आप एक नया प्रोडक्ट ऑनलाइन सेलिंग के लिए सेलेक्ट करें कि आप प्रोडक्ट कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, मतलब आप सेलिंग के लिए प्रोडक्ट कहाँ से लेते हैं। इसमें दो इसके सब कैटेगरी है कि आपको पहला तो ध्यान रखना है कि आप मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं या होलसेलर से ले रहे हैं या फिर रिटेलर से ले रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है मैन्युफैक्चरर से लेने की, जिससे आपकी कॉस्ट प्राइस कम आए। दूसरा इसका सब पॉइंट ये है कि आपका जो प्रोक्योरमेंट है वो लोकली आप ले रहे हैं या फिर आप अपने स्टेट से ले रहे हैं या फिर नेशनल रेस्ट ऑफ द इंडिया से ले रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको लॉन्ग टर्म में, जो आपको आपकी सक्सेस स्टोरी में ज़रूर एक अच्छा रोल प्ले अदा करेगा। कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई छोटी जगह से हैं और वहाँ पे आप फॉर एग्जांपल वॉलेट ही बेचना चाह रहे हैं, पर वहाँ पे कोई वॉलेट का मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो आपको कहीं दूर से लेना पड़ रहा है, आप ज़रूर लीजिए। बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि कोई सेलर है, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है जो कि दिल्ली में रहता है। अब दिल्ली आपको पता है कि बहुत ही एक हब कह सकते हैं होलसेल का और मैन्युफैक्चरर का, तो वहाँ पे उसको वॉलेट कोई उसका एक अच्छा लोकल मैन्युफैक्चरर ही मिल जाएगा दिल्ली में, जो कि उसको सप्लाई कर देगा वॉलेट। तो उसके लिए बहुत ही ईजी रहेगा रोटेशन करना, उसको जब भी आउट ऑफ स्टॉक होएगा वो रीऑर्डर देगा, उसके पास सेम डे या फिर नेक्स्ट डे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। बट आप किसी स्मॉल सिटीज़ में रह रहे हैं तो आपको वो लोकली आइटम नहीं मिल रहेगा, आप उससे ऑर्डर करेंगे 3-4 दिन लेट होगा, कभी मिले ना मिले, वो आपको देखना पड़ेगा। और एक आप जाके बेसिकली अगर आपके सिटी में या फिर आपको लोकली अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आप 10 बार मैन्युफैक्चरर के पास जाके उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, उसमें कुछ कमी हो तो चेंजेस करवा सकते हैं या फिर अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करवा सकते हैं एज पर योर डिमांड इन ऑनलाइन सेलिंग। तो प्रोक्योरमेंट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इस पर कंट्रोल नहीं है। जैसे आप छोटे सिटीज़ से आपके पास नहीं है तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपके सिटीज़ में नहीं है मैन्युफैक्चरर या फिर कोई अच्छा होलसेलर जो आपको अच्छी प्राइस पे दे पाए, फिर तो आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आगरा, यहाँ से आपको जहाँ से भी जो भी हब्स हैं वहाँ से माल लेना ही पड़ेगा। बट आप जरूर रिसर्च करिए कि क्या पता कोई आइटम हो जो आपके लोकली सिटी में ही या बिल्कुल आसपास ही बन रहा हो, आपको नहीं पता हो। और ये भी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट दिल्ली में भी मिल रहा हो और आपके वहाँ पे भी मिल रहा हो। तो मेरा ये सजेशन है कि आपके फर्स्ट ये ट्राई करिए कि आपके लोकल वेंडर से, लोकल सप्लायर से या फिर लोकल मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट प्रोक्योर करने का। अगर उसमें आप सेटिस्फाई रहे या आपको क्वालिटी समझ नहीं आए तो आप फिर बाहर जा सकते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए। बट पहला आप उसी को देना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको इतना इजी हो जाएगा अगर आपका कोई लोकल मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट हो गया तो सप्लाई चेन आपकी बहुत ही अच्छी बिल्ड और इजी सप्लाई चेन बिल्ड हो जाएगी, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके सक्सेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सो आप इन 5 पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिए जब भी आप कोई भी नई कैटेगरी या फिर नए प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। उससे पहले इन 5 पे जरूर सोचिए और इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए। तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, आज नहीं तो कल ज़रूर उस प्रोडक्ट पे सक्सेस मिलेगी। सो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी इशू फेस हो रहा है तो आप हमें, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप हमको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ चार्ज आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, लिस्टिंग में दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन सेलिंग में दिक्कत आ रही है, सेल ग्रो नहीं कर रही है, एडवर्टाइजमेंट क्रिएशन में दिक्कत आ रही है, कैंपेन क्रिएशन में दिक्कत आ रही है, रिटर्न फाइल क्लेम फाइल करने में दिक्कत आ रही है, ऐसे कुछ भी अगर आपको आती है
तो आपको दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप उस पर डायरेक्ट व्हाट्सएप करिए। अगर हो सका तो हम व्हाट्सएप पे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे, नहीं होता है तो हम आपको एक टाइम बता देंगे, आप उस पर हमको कॉल कर लीजिएगा। हम 1 to 1 आपसे कनेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। ये स्पेशली ऑनलाइन बेरी चैनल पे ही है। आपको डायरेक्ट कंसल्टेशन या डायरेक्ट मेंटोरशिप की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम का हम रिजॉल्व करेंगे, या फिर आपको कुछ सीखना है तो वो भी सिखाएंगे। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्ट हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको हम सही टाइम बताएंगे तो आप उस पर हमको कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। बाय।